हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि वाई आर यू मिसिंग हिम और हर सो बैडली। आप अपने पर्सन को, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उसको आप इतनी शिद्दत से क्यों याद कर रहे हैं। ठीक है, अब कैटेगरी ऑफ रिलेशनशिप आपको खुद पता होनी चाहिए और स्टेज ऑफ रिलेशनशिप भी आपको खुद पता होनी चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ ये चेक करूँगी कि आपको अपने पर्सन की, जिस भी पर्सन को माइंड में रख के आप रीडिंग देख रहे हैं, आपको इस पर्सन की याद इतनी शिद्दत से क्यों आ रही। ठीक है, तो टाइमलेस है ये रीडिंग, आपको जब कभी भी देखनी होगी आप देख सकते हैं। वाई आर यू मिसिंग दिस पर्सन सो बैडली। सही, कीप एन ओपन माइंड, रिलैक्स योर सेल्फ, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। अगर तो आपके पास तस्वीर है उनकी, मोबाइल में है तो फिर तो आप एक साथ तस्वीर और रीडिंग नहीं देख सकते। वॉलेट में है तो तस्वीर हाथ में ले लीजिए। अगर माइंड में तस्वीर बनी हुई है, क्लोज योर आइज। जिस इंसान को आप बहुत शिद्दत से मिस कर रहे हैं, जो कि आपके माइंड में है इस वक्त, उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आइए एंड जस्ट आस्क कि मुझको आपकी याद इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है। वाई आर यू मिसिंग दिस पर्सन सो बैडली। वाई आर यू मिसिंग दिस पर्सन सो बैडली। आप इस इंसान को इतनी शिद्दत से, इतनी बुरी तरह क्यों याद कर रहे हैं। आप इस इंसान को इतनी शिद्दत से, इतनी बुरी तरीके से क्यों याद कर रहे हैं। टेक इट इजी, रिलैक्स, शोल्डर्स रिलैक्स कीजिए, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। इट्स ऑल ओके अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं, क्योंकि जब किसी की याद आती है तो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है। आपको इस इंसान की इतनी शिद्दत से याद क्यों आ रही है। बी सपोर्टिव, मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू शो यू केयर। 45, बी सपोर्टिव। ओके, लेट मी टेक अनदर कार्ड। आपको इस पर्सन की याद इतनी शिद्दत से क्यों आ रही है। ये इंसान आपको इतनी शिद्दत से क्यों याद आ रहा है। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। अ स्मॉल टोकन ऑफ लव कैन कन्वे ग्रेट एप्रिसिएशन। सबसे पहली बात, आप वेल विशर्स के साथ सराउंडेड नहीं हैं। आपके अतराफ में वेल विशर्स नहीं हैं। ये एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है जो आपकी छोटी से छोटी काविश को, जिसे एफ़र्ट कहते हैं, उसको ये बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट करता है, अप्रिशिएट करता है। आप कुछ दिनों से इस इंसान के रवैये में तब्दीली देख रहे हैं, जो कि मैं इस वक्त सेंस कर सकती हूँ कि ये तब्दीली आपको एक अलग लेवल पे ले जाने की है। बिकॉज़ सपोर्ट मुस्तकिल मिलने का मतलब ओवर कॉन्फिडेंट करना नहीं है और डिपेंडेबल बनाना नहीं है, जो कि आप बन गए हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने पर्सन के अंदर एक तब्दीली, उसके रवैये में एक चेंज्ड बिहेवियर जिसको कहते हैं, वो नोटिस कर रहे हैं, तो ये ऑन पर्पस है। ठीक है, आपको इस इंसान की क्यों शिद्दत से याद आ रही है। आप बहुत लटकोफाइंग हो चुके हैं इस इंसान के ऊपर। आपका दिन, आपके ख़यालात, आपका कोई भी काम इस इंसान को बताए बग़ैर, शेयर किए बग़ैर, दिखाए बग़ैर और डिस्कस किए बग़ैर नहीं होता। बट अब आप इसके अंदर तब्दीली महसूस कर रहे हैं। हो सकता है इस इंसान ने आपसे कुछ दिनों से बात भी ना की हो। एक सॉफ्ट लेवल पर तो ये इंसान आज भी आपके लिए मौजूद है, लेकिन कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट गुजरा है आपकी ज़िंदगी में। नॉट मेजर इवेंट लाइक बर्थडे, एनिवर्सरी, ऐसी कोई चीज़ नहीं, लेकिन कोई एक छोटी चीज़ ऐसी ज़रूर हुई है जिसमें एक नॉर्म बन गया था कि
मैं और तुम ना हर छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, एंड उस सेलिब्रेशन में शायद आप लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स देते थे। आपने नोटिस किया है कि कुछ दिनों से इसमें, इसीलिए कहते हैं कि ऐसी आदतें नहीं सेट करनी चाहिए जो कल को निभाना और फुलफ़िल करना मुश्किल हो जाए। ये शायद अगर ऐसा हुआ है तो आपको बहुत शिद्दत से महसूस हो रहा है, और फिर सबसे बड़ी बात नहीं हो रही, तो यू आर जस्ट फीलिंग इट एंड सेंसिंग इट अलॉट दैट आपकी सराउंडिंग में इस इंसान के अलावा कोई और इंसान है ही नहीं। या ये अगर मैं कहूँ कि आपने इस इंसान की वजह से अपनी सराउंडिंग के बहुत से सपोर्ट सिस्टम को एक्नॉलेज ही नहीं किया, जिसकी वजह से आपको सिर्फ़ और सिर्फ अगर तलब हो रही है और याद आ रही है तो वो सिर्फ इस इंसान। ठीक है, यहाँ तक का तो मामला हो गया। अब मैं लिटरली टैरो से चेक करती हूँ। सबसे पहले देखूँगी कि आपको इस इंसान की याद क्यों आ रही। आप इस पर्सन को, जिस भी पर्सन को आपने माइंड में रखा है, आप इस पर्सन को इतनी शिद्दत से क्यों याद कर रहे हैं? आप इस पर्सन को इतनी शिद्दत से क्यों याद कर रहे हैं? जो भी पर्सन आपने इस वक्त अपने माइंड में रखा है, आप इस पर्सन को इतनी शिद्दत से क्यों याद कर रहे हैं? प्लीज़ टेल मी द एनर्जी। 10 of Pentacles. Somebody from your family, this could be your husband, this could be your spouse, this could be your wife. Father, very strong word, father. टेन आ गया, 10 of Wands, 10 of Pentacles and 10 of Wands. देखिए, दो बातें मैंने आपको शुरू में कही थी कि इस इंसान ने डिपेंडेबल और को डिपेंडेंसी, जिसे कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना था और को डिपेंडेंट नहीं करना था। तो ये शायद लग रहा है कि आजकल आपका वर्कलोड कुछ ऐसा बढ़ा हुआ है कि आप दूर से कौसो कज़ा और दूर से रेनबोज़ और दूसरे खुशहाली को देख रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि भाई मैं अकेला किन झंझटों में पड़ा हुआ हूँ, मेरा सपोर्ट सिस्टम कहाँ गया। ये तो बड़ी गलत बात है, मतलब ये नहीं होना चाहिए। एंड विद द 10 of Pentacles, शायद, नॉट श्योर, मैं फिर भी अभी कार्ड्स निकालूंगी। चले मैं पहले कार्ड्स निकालती। तो एक्चुअली मैसेजेस इतने सारे चैनल होने लगते हैं कि वो उसी वक्त बोलना ज़रूरी हो जाता है और फिर कभी कभी डिस्ट्रैक्शन भी हो जाती है। लेट मी टेक द कार्ड्स फर्स्ट, देन आई रीड द। आजकल लोग शिकवा कर रहे हैं मैं साइंस नहीं बताती। 2 of Pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड देन दिस इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स। बड़े ही भाई स्ट्रॉन्ग रीडिंग है कोई। चलिए ज़रा बनाते हैं जगह इन चीज़ों की। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 of Pentacles, यस यस यस, गॉट इट। क्यों याद आ रहा है भाई, क्यों याद आ रहा है ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा? यस, 8 of Swords। सही किया है वैसे तो, अगर किया है तो। क्यों आपको ये इंसान इतनी शिद्दत से याद आ रहा है? टावर। देखें, अब मैं आपको समझाती हूँ। पहले आपको समझा दूंगी और फिर इनको क्लैरिफाई भी करूँगी ताकि आपको तसल्ली हो जाए। रीज़न्स मैं पहले ही बता रही हूँ, वरना हमेशा मैं रीज़न्स एंड में बताती हूँ। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपकी फैमिली, मुझे एक तो पहली बात, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। ये आपके फादर हो सकते हैं, फादर नहीं तो बड़ा भाई। अदरवाइज वेरी ग्रेसफुल, वेरी जेंटल, एक ऐसी मैच्योर एज पर्सनालिटी जो हमेशा से आपके साथ आपकी कमर का, जिसे कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी बने रहना, पॉस्चर को स्ट्रेट करने के लिए सपोर्ट। ठीक है। दूसरा, इस इंसान ने आपको बड़ा, जिसे कहते हैं ना, हथेली का छाला बना कर रखने वाली बात, ऐसा रखा है, इसीलिए बी सपोर्टिव का कार्ड आया है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। आई कुड बी रॉन्ग डेफिनेटली, बिकॉज मैसेज है, बताना ज़रूरी है। आपकी फैमिली में फादर की एब्सेंस के बाद जायदाद के हिस्से बट्टे हो रहे हैं शायद, एंड यू आर फाइंडिंग इट कि कुछ लोग बहुत ही बुरे तरीके का, जो कि शुरू में
इनकी प्रेजेंस में तो आपके लिए बड़े मीठे होते थे, अब उनका चेहरा बिल्कुल बदल गया है, उनके तेवर बदल गए हैं, उनकी डीलिंग बदल गई है। एंड दे आर ट्रीटिंग यू लाइक अ चाइल्ड, दे आर नॉट ट्रीटिंग यू दैट यू आर अ मेच्योर इंडिविजुअल। ठीक है, ये कहीं कहीं रेजोनेट करेगा, हर किसी के साथ मैच नहीं करेगा। अदरवाइज़ ये इंसान आपकी लाइफ में इस तरह से रहा है जैसे ये एक एडवाइजरी टूल है, और अब आपकी एडवाइजरी टूल जो है वो काम इसलिए नहीं आ रही बिकॉज ये पर्सन अब पीछे हट गया है कि ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट होना ज़्यादा बेटर है कि हर दफ़ा को डिपेंडेंट रहना, क्योंकि हर वक्त तो कोई ज़िंदा नहीं रहता। एक चीज़, रिसेंटली आपके ऊपर कोई ऐसा काम आया है जो कि इसने भी अपनी बॉडी लैंग्वेज से या अपने जेस्चर से आपको ये शो किया है कि ये तुमको ही करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई 10 ऑफ वॉन्ड्स है। अचानक से रोल्स आ गए, अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, ड्यूटीज़ आ गई, 2-3 लोग जो कि मिल के काम करते तो उन्होंने वो काम करना छोड़ दिया, आपके ऊपर ही वो बर्डन आ गया। दैट इज़ वाई आप थोड़ा सा, आपकी फाइनेंशियल चीज़ें भी थोड़ी सी टाइट लग रही हैं, और आप 2 सिचुएशंस और 2 लोगों में बट से भी गए हैं। या तो आपको आपका तजुर्बा नहीं था, लेकिन किसी मामलात की वजह से एकदम से आपको डेजिग्नेशन मिल गई, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी पैशनेट। आपका कोई ऐसा प्रपोज़ल हो सकता है जो आ गया हो जिसमें आपको लग रहा हो कि अगर ये इसने एंट्री नहीं मारी तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि मुझे इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। ये एक सिनेरियो मुझे ये भी नज़र आ रहा है। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूं, आपको इस इंसान की शिद्दत से याद इसलिए भी आ रही है कि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे तो अपना वजूद इस इंसान की एनर्जी की वजह से ट्रैप फील हो रहा है। अगर इसने यही सब कुछ एंड में करना था और मेरे साथ डिस्टेंस मेंटेन करना था, तो इसने मुझे मेरे हाथ पाँव क्यों ऐसे बांध दिए कि मैं बिल्कुल ऐसी हो जाऊं या ऐसा हो जाऊं कि मैं सारी सूरत हाल के बीच में फंसा हुआ रहूं या फंसी भी रहूं, और मैं निकल ना सकूं और मैं फ़ैसला ना कर सकूं, और ये एक एनर्जी मेरे ऊपर इम्पोज कर दी जाए कि बस अब इसने ही तुमको चलाना है। आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं कि आप उस शॉकिंग मोमेंट को, जो कि लड़ाई है, अनएक्सपेक्टेड सडन इवेंट है, अनएक्सपेक्टेड सडन न्यूज़ है, एक ऐसी न्यूज़ जिसने बुनियादें हिला दी, आपको बहुत टूटा हुआ अपना वजूद महसूस हो रहा है। ये मैटर आपकी फैमिली का हो सकता है, ये मैटर आपके काम का हो सकता है, एंड यू वांटेड टू डिस्कस इट, क्योंकि आप हमेशा हर बात इससे डिस्कस करते आए हैं। बहुत ही डिवास्टेटिंग एनर्जी है जिसकी वजह से ये इंसान, जिसका आपने अभी सवाल पूछा है, ये इंसान आपको बहुत शिद्दत से याद आ रहा है, बड़ी ही शिद्दत से अगर मैं कहूँ। ठीक है, अब मैं आपकी जो रीज़न्स आई हैं, यानी कि आपको ये इंसान क्यों इतनी शिद्दत से याद आ रहा है, हर इस रीज़न के क्लैरिफायर्स निकालती हूँ ताकि बात जो है वो, और रीडिंग जो है वो सीमेंट हो जाए। जिस भी इंसान को आपने माइंड में रख के ये क्वेश्चन पूछा है कि ये इंसान आपको इतनी शिद्दत से क्यों याद आ रहा है, वाई आर यू मिसिंग दिस पर्सन सो बैडली, प्लीज़ टेल मी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को 9 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है, विच इज़ अ बिग साइन कि अब आप वो नन्हे चूचे नहीं रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, पढ़ लिख चुके हैं, मज़बूत हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ के इंजन और उसके स्टीयरिंग को खुद संभालें। ठीक है, फ्री कर दिया इस इंसान ने आपको अपनी सुपरविज़न या कस्टडी से। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 9 ऑफ कप्स, कैन यू सी एंड बिलीव दिस कि 10 और 10 आया, उसके बाद 9 और 9 आया। दैट मीन्स जो इसका रोल था इस इंसान का आपकी लाइफ में वो डन हो गया। ठीक है, अब ये मौजूद नहीं है ना आपके आसपास, सो यू आर फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट। 9 ऑफ कप्स, जो ये इंसान चाहता था कि आप एक दिन ऐसे बन जाएं, आपको ये किसी जगह पहुंचा दे, आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएं, आप, ये आपके लिए बहुत सारी इसने ख्वाहिशें की थी, वो सब कुछ हो चुका है। अब वही वाली बात कि गाड़ी का स्टीयरिंग आपने खुद संभाला। ठीक है,
कुछ आपकी ऑब्जर्वेशन है और कुछ इस इंसान की ड्रीम्स और गोल्स थे. विद द 9 ऑफ कप्स इट्स अचीव्ड, हो गया जो होना था. 10 ऑफ वॉन्ड्स जिम्मेदारियों को, लोड को. 9 ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज, विश फुलफिलमेंट. डन इज़ डन. ठीक है, इसलिए आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा याद आ रहा है. बिकॉज अगर आपने कभी से ये कहा था कि एक वक्त आएगा तुम देखना कि मैं एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहा हूँ या गुजार रही होंगी, वो टाइम आ गया. आपने शायद कभी ये कहा होगा कि तुम देखना वो सब कुछ मैं अचीव करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी जिसकी मैंने तुम्हारे साथ डिस्कशन किया था, वो हो गया. बट नाउ द पर्सन इज नॉट देयर. 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स. आपको या तो जैसे मैंने प्रपोजल की बात की थी, देयर इज़ एन ऑफ़र. ये ऑफ़र बिजनेस, जॉब, करियर, रिलेशनशिप की हो सकती है. बट यू आर स्ट्रगलिंग कि मेरी लाइफ में तो ये है और अब इसका बिहेवियर चेंज है, तो मैं अब इस ऑफ़र को कैसे जज करूं? यू आर इन अ जगलिंग मूड. ठीक है. किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स, डिसीजन आपको बहुत जल्दी लेना है और अब आपको ये लग रहा है कि सब ने अपने अपनी राय दे दी. इनफैक्ट इस इंसान ने भी दे दी. अब जो कुछ भी प्लानिंग का टाइम था, जो कुछ भी सोचने का टाइम था, अब उसमें एक्शन की रिक्वायरमेंट है और एक्शन इस एनर्जी के लिए फ़ौरन लेना है. दिस कुड बी अ लॉन्ग डिस्टेंस. ये इंसान बड़ी दूर कहीं रहता होगा, बट यू कैन फील इट, यू कैन सेंस इट एंड यू बिलीव इट कि मैं जब इसको इतनी शिद्दत से याद करूँगी तो उसको भी पता चलेगा कि मैं बहुत शिद्दत से याद कर रही हूँ और मेरे अंदर ये अर्ज अटकी हुई है दैट आई नीड यू, आई वॉन्ट यू. ठीक है, इसलिए आप इस इंसान को बहुत शिद्दत से याद कर रहे हैं या कर रही हैं. 8 ऑफ सोर्ड्स, ये इनडिसाइसिव और सफोकेटेड और स्टक एनर्जी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? ये किस एरिया ऑफ लाइफ से आपके है? 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपना डिफेंस नहीं, 7 ऑफ सोर्ड्स, आप अपने डिफेंस के साथ साथ अपनी लाइफ को रिवील नहीं कर पा रहे. आपको समझ नहीं आ रहा कि ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप था, तो मैं कैसे किसी को बताऊं कि मैं इस सीक्रेट रिलेशनशिप में बहुत आगे तक चला गया है, बहुत आगे तक चली गई. ये तो ट्रैप ऐसे हो गया कि मुझे पहले ही कहा गया कि किसी को कुछ बताना भी नहीं है और अब ये इंसान मेरी लाइफ में भी नहीं है. तो फिर मैं कैसे किसी को कहूँ कि मैं भी किसी के साथ बहुत बुरी तरीके से अटैच रहा हूँ या रही हूँ, क्योंकि ये बात तो किसी को मालूम ही नहीं है. एंड यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ कि क्या मैं इस इंसान की वजह से, इसकी एनर्जी की वजह से फुल ट्रैप हो गई थी, ये आपको लग रहा है. आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, आप रीजंस नहीं फाइंड आउट कर पा रहे कि आपके साथ ये एपिसोड क्यों हो गया है और आपको इसका आंसर नहीं मिल रहा. और आंसर आपको यही इंसान दे सकता है जिसकी वजह से आपको इसकी बहुत शिद्दत से याद आ रही है. टावर मोमेंट यहाँ पर क्यों आया है? ये टावर मोमेंट किस लाइफ के एरिया को रिफ्लेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से आपको इस इंसान की बहुत शिद्दत से याद आ रही है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपको शायद कहीं से ये पता चला कि इसका इमिग्रेशन का प्रोसेस चल रहा था, ये माइग्रेट कर गया, ये दूसरे मुल्क शिफ्ट हो गया, इसने अपनी जॉब बदल ली, इसकी डेजिग्नेशन बदल गई, इसने ऑफिस बदल लिया, ये कहीं बाहर ही शिफ्ट हो गया, इसने तो अपनी लक को प्रायोरिटी दी. इतना सपोर्ट सिस्टम होने के बावजूद मैं इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं थी. क्या ये फेक था सब कुछ? यू नो, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. या तो आपको ये सवालात इस इंसान से पूछने हैं या फिर आपको पता ही नहीं है कि ये एपिसोड आकर इसने धड़ाम से आपकी सारी फाउंडेशन को हिला दिया है. लेकिन जो एक चीज़ आपको पता है जिसकी वजह से आपको ये इंसान बहुत शिद्दत से याद आ रहा है कि ये इंसान स्टेबल हो गया है और स्टेबल होने के बाद आप अपनी लाइफ, इसकी लाइफ में नहीं है, बिकॉज यू आर फ्री एंड इंडिपेंडेंट. तो फारिग ज़िंदगी और फारिग जहन शैतान का घर, इस सवाल को पूछना और इस सवाल के बारे में जानना अहम है कि आपको याद क्यों आ रही है. मैंने आपको फैक्ट्स बताए, लेकिन इस पूरी रीडिंग को करने के बाद अगर मैं आपको एक गाइडेंस दूं अपार्ट फ्रॉम द कार्ड्स,
मूव ऑन। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल ये है, लेकिन अगर आपको लगे कि आपको मुझसे बात करनी चाहिए, मुझसे रीडिंग लेनी चाहिए, मुझसे इस मैटर को डिस्कस करना चाहिए सिंगल क्वेश्चन के थ्रू या डिटेल रीडिंग के थ्रू 20 मिनट्स या 30 मिनट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।